तो हेलो गाइस, स्वागत है आज आपके पसंदीदा चैनल ब्रेन में। आज लेके आए हैं कक्षा 10 की गणित का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। बहुत हमने दो लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड किए हैं। अब है पार्ट 3। हमने दो पार्ट इसके बनाए हैं जिसमें हमने बहुपद पढ़े हैं, कैसे होते हैं, वो कैसे कहते हैं, बहुपद, द्विघात बहुपद एंड शून्य बहुपद के संबंध एंड कुछ रिलेटेड सवाल। अब पार्ट 3 में लेके आए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड सवाल। आइए देखते हैं सवाल कहते हैं। सवाल कहता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम के लिए। 2025 में आया था, 2026 में आया था, 2024 में भी यही आया था। तो सवाल क्या कहता है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करें। पहला काम हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, x² - 3 शून्य ज्ञात करना है। और दूसरा काम शून्य को तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए देखते हैं हल। तो लिखने का मेथड में ही लिखने का तरीका। अगर आपको लिखने का तरीका आता है ना तो आप बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सकते हैं। अगर आपको लिखने का तरीका ही नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए लिखने का तरीका नहीं, सवाल तो कोई भी कर लिया लेकिन लिखने का तरीका मेन नहीं होता है। ये वाली x² - शून्य को के लिए ठीक है। अब x² - 3 हमने इसके बराबर 0 लगाया है, इसीलिए शून्य को के लिए हमने ये लिखा है। और नहीं लिखोगे ना तो नंबर तो कटेगा इसमें आपका। तो x² अब क्या कहेगा कि ये 3 इधर था, इधर कैसे आया, और इधर तो माइनस में इधर प्लस में कैसे आया। तो भाई अगर बराबर के इधर अगर कोई भी संख्या माइनस में है तो इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। और अगर इधर माइनस में है तो इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। बराबर के किसी भी पार से अगर इस पार से उस पार जाएंगे तो इधर जो पोजीशन होगी वहां जाकर पोजीशन बदल जाएगी, ठीक है। ऐसे समझ लो। अब ये स्क्वायर हटेगी तो इस पर रूट चढ़ जाएगी, और जब रूट चढ़ेगी तो ये इसके दो मान बनेंगे, एक बनेगा प्लस का, एक बनेगा माइनस का। x बराबर एक तो आया मान ऐसे लिख लेते हैं, x बराबर एक आया √3 प्लस में, और एक आया x बराबर माइनस में, ठीक है। अब हमने शून्य को ज्ञात कर लिए, ठीक है। शून्य हमने ज्ञात कर लिए, शून्य ज्ञात कर लिए, यहाँ तक तो हमारा काम है कंप्लीट। अब बात करते हैं शून्य को गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ सबसे पहले सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, ठीक है। लिखेंगे शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस x का गुणांक। ये हमने सब गुणांक वगैरह ये क्या होता है ये सब पिछली वीडियो में हमने बना दिया है, x² का गुणांक बता दिया है, ठीक है। तो अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड 2 वीडियो हमने पहले अपलोड कर रखी हैं। आप पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस एक्स का गुणांक क्या होता है एक फॉर्मूला होता है ax² + bx - के c। तो x का गुणांक तो होता है ये, x² का गुणांक होता है ये, अचर पद होता है ये, ठीक है। वैसे तो हमने सारी बातें बता रखी हैं आपको, मगर फिर भी बता देते हैं। अचर पद
एक्स का गुणांक माइनस लगाया यहाँ पर, तो हमने माइनस लगा दिया, एक्स का गुणांक हो गया बी। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, तो अल्फा प्लस बीटा, ए हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो अल्फा क्या है, √3 प्लस माइनस के √3 बराबर बी। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, मुझे पता है। यहाँ पर ऐसे समीकरण नहीं है, ये ऐसी द्विघात बहुपद नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और अचर पद है, तो यहाँ पर हमें b लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जीरो, b की जगह 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो b का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 माइनस का 0 अपॉन 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर 0। कैलकुलेट करके देखते हैं। √3 से माइनस √3 कैंसिल, इसीलिए यहाँ 0 आया, ये भी 0 आया। माइनस आंसर ये नहीं, आंसर है ये तो सिर्फ सत्यता की जांच की है हमने। अब बात करते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल। अब गुणनफल की बात करते हैं। गुणनफल क्या होता है, अचर पद। अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। दिख तो रहा है, ये नहीं दिख रहा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल, अचर पद क्या होता है, सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि √3 मल्टीप्लाई माइनस के √3 इज इक्वल, सी क्या है, यहाँ पर सी है ये, मतलब अचर पद है ये, माइनस के 3 अपॉन 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। तो जब भी हम किसी भी रूट के अंदर अगर एक सी संख्याएं होती हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट हटने के बाद में जो भी अंदर संख्या होती है तो वो सिर्फ संख्या बचती है, रूट हट जाती है। अगर एक सी संख्या हो तो मान लो यहाँ पर हो 3, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, तब रूट के अंदर आएगी संख्या। ठीक है, यहाँ पर आएगा माइनस का 3 अपॉन इज इक्वल माइनस का 3। ठीक है, अब बात करते हैं सत्यता की जांच के बारे में, कि मतलब कैसे पता लगेगा ये सही है या गलत है। तो देखो, अगर इक्वल का मतलब यहाँ पर क्या है, कि अगर ये वाली संख्या और ये दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर आए तो समझ लो ये संख्या और ये 0 0 आया ना योगफल में, 0 1 0, ये दोनों संख्या गुणन में और योगफल में बराबर हों तो समझ लो सत्यता की जांच हमारी सही हुई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि बहुपद x² - ax + 5 के शून्यों का योग 7, मतलब शून्यों का योग कितना हो, 7 हो, तो a का मान क्या होगा। चलिए, सवाल बहुत आते हैं, MCQ में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो 1 2 नंबर में भी आ रहा है, तो लिखने का मेथड देखते हैं, हल। शून्यों का योग, सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं, x² - ax + 5। तो शून्यों का योगफल बराबर कितना है, 7। शून्यों का योग अगर 7 हो, खुद कैसे लोगे, समझने की कोशिश करो, 7 हो तो शून्यों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस x का गुणांक
अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो फार्मूला होता है, इज इक्वल टू 7। तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 7। तो माइनस बी माइनस एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है, तो ए क्या है, माइनस में है, ठीक है। अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 बराबर 7, ठीक है। अब देखते हैं, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ए बराबर 7, माइनस माइनस प्लस, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड सवाल होते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा शून्यकों का योगफल। यहाँ पर अगर गुणनफल लिखा होता तो यहाँ पर गुणनफल का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 7 दिया है हमें, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस में यहाँ पहले से ही लगा था, तो एक्स का गुणांक क्या दिया है, यहाँ पर ए दिया है, ठीक है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ए बराबर 7, तो ए का मान होगा, ए का मान क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है, वो भी देख लेते हैं। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो हमने अभी भी हल किया था, जो अभी पीछे लिखा था उससे भी पीछे, जो ये वाला किया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये वाला, इसी की तरह ये भी एक क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू में आया है। तो अब आप इसको करके दिखाओ, कौन सा आंसर है इसका, फटाफट जल्दी 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 फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से क्या आंसर है। अगर सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 15, एक्स बराबर 15 प्लस माइनस, तो एक्स बराबर एक तो आ गया प्लस में, एक्स बराबर 1 आ गया माइनस में, तो क्या आएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और एमसीक्यू से, बहुत एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 दिया है, ठीक है। तो ए का मान क्या होगा, इसमें से ए का मान क्या होगा, तो आइए देखेंगे। सबसे पहले हमें गुणनफल लिखना है, गुणनफल बराबर दिया है, गुणनफल सूत्र क्या होता है, x अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, 6 अपॉन 4, तो आ जाएगा 4a बराबर माइनस का 6 आ जाएगा, a बराबर माइनस के 3 अपॉन 2, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिससे रिलेटेड एक सवाल और लेते हैं, जिसमें हमें द्विघात बहुपद याद करनी है। तो एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इस फार्मूले के द्वारा द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल माइनस दिया है, एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या दिया है, 2 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2, दो घात बहुपद ज्ञात हो गई। तो आज यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अब बात करेंगे कल नेक्स्ट थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक